अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करें दोस्तों। आज के टाइम में हर किसी का यही डाउट है कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अगर आपको बोलना हो मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई एम का यूज करके प्लस ING लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ऐसा बोलते हो ना, मैं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम का यूज करके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अगर आपको बोलना है वह जा रही है तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। जैसे कि आपको बोलना हो वह जा रहा है, वह आ रही है, वह लिख रही है, वह पढ़ रही है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग ही इज का यूज करके प्लस ING लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। अगर आपको बोलना हो वह आ रही है तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज कमिंग। अगर कोई लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे और वीडियो को लास्ट तक आप लोग सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट है वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगर आपको बोलना हो वे जा रहे हैं तो अंग्रेजी में बोलो दे आर गोइंग। अगर आपको बोलना हो वे खा रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे लिख रहे हैं, वे देख रहे हैं, वे लड़ रहे हैं, तो दे आर का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। अब आपको समझ में आ गया ना, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। धीरे धीरे सीखो, लेकिन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। अगर आप लोग डेली क्लास लेते हो 10 से 12 मिनट निकाल करके, तो आप लोग 1 महीने के अंदर में ही सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख सकते हो। कोई भी चीज़ सीखना है तो उसमें टाइम तो देना पड़ता है। तो नेक्स्ट है मैं फल खाता हूँ, आप क्या खाते हो। मैं फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स। मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं मैगी खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग आई ईट का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं फल नहीं खाता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं फल नहीं खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट ईट फ्रूट्स। मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अंग्रेजी बोलने की शुरुआत तो करो। मैं रोज फल खाता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं रोज फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स डेली। अगर आपको बोलना हो मैं रोज ये खाता हूँ, मैं रोज वो खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि मैं मैगी खाता हूँ, मैं रोज फल खाता हूँ, तो बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट मैं रोज फल नहीं खाता हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं रोज फल नहीं खाता हूँ, इसकी अंग्रेजी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग। तो नेक्स्ट है कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कुछ लिख रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो राइट समथिंग या राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट है कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग समथिंग। अगर आपको बोलना हो कुछ पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो रीडिंग समथिंग। अगर आपको बोलना हो कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कुछ कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो डूइंग समथिंग। कुछ खा रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को बोल सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, कुछ सोच रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो थिंकिंग समथिंग। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे वाक्य बनाने का तरीका। जैसे कि आई हैव टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट।
मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे पढ़ना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू रीड। दूसरा है, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। तीसरा है, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू ईट। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। अगर आपको बोलना हो मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, मुझे सोना है, तो इस तरीके के वाक्यों में आप लोग आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे आफ्टर का यूज करना। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। जैसे कि आप लोग बोला करते हो खाने के बाद, आने के बाद, सोने के बाद, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आफ्टर का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, आफ्टर मी, मेरे बाद। जब आपको बोलना हो मेरे बाद तो अंग्रेजी में बोलो आफ्टर मी। दूसरा है, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। तीसरा है, आफ्टर हिम, उसके बाद। अगर आपको बोलना हो उसके बाद तो अंग्रेजी में बोलो आफ्टर हिम। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बोल सकती हो अंग्रेजी में। जैसे कि नेक्स्ट है, आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर नाइट, रात के बाद, आफ्टर नाइट, रात के बाद, आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर हियर, यहाँ के बाद। अगर आपको बोलना हो आफ्टर ईट, खाने के बाद, आफ्टर स्लीप, सोने के बाद, आफ्टर कम, आने के बाद, आफ्टर गो, जाने के बाद। इस तरीके से आप लोग आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारे जैसा, लाइक यू। अगर आपको बोलना हो तुम्हारे जैसा तो अंग्रेजी में बोलो लाइक यू। दूसरा है, तुम्हारे लिए, फॉर यू। जब भी कोई भी चीज़ लाओ तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, तुम्हारे लिए, तो अंग्रेजी में बोलो फॉर यू। नेक्स्ट है, तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हारी बातें, तो अंग्रेजी में बोलो योर वर्ड। दूसरा है, तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर। नेक्स्ट है, इसे फिर से करो, डू इट अगेन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इसे फिर से करो तो अंग्रेजी में बोलो डू इट अगेन। दूसरा है, क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। अगर आपको बोलना हो क्या लिखूं, क्या पढ़ूं, क्या देखूं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हाट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। अगर आपको बोलना हो कहाँ जाऊं तो अंग्रेजी में बोलो वेयर टू गो। कहाँ आऊं, कहाँ लिखूं, कहाँ सोऊं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग वेयर टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। चौथा है, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या कहूँ, व्हाट टू से। समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, कब आऊँ, व्हेन टू कम। जब आपको बोलना हो कब आऊँ तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू कम। अगर आपको बोलना हो कब लिखूँ, कब सोऊं, कब खाऊं, कब दौड़ूं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, इधर देखो, लुक हेयर। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इधर देखो तो अंग्रेजी में बोलो लुक हेयर। नेक्स्ट है, उधर देखो, लुक देयर। उधर देखो, लुक देयर। तीसरा है, फिर आना, कम अगेन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, फिर आना तो अंग्रेजी में बोलो कम अगेन। नेक्स्ट है, ध्यान रखना, टेक केयर। बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना टेक केयर, तो टेक केयर का हिंदी अर्थ होता है ध्यान रखना। आप लोग बहुत सारे वाक्यों को जानते भी होंगे लेकिन समझ नहीं पाते होंगे हिंदी में। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग कीप का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुस्कुराते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्माइलिंग। दूसरा है, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। कीप डूइंग, करते रहो। अगर आपको बोलना हो करते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप डूइंग। नेक्स्ट है, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप वर्किंग, काम करते रहो। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, काम करते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप वर्किंग। अगर आपको बोलना हो खेलते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, जाते रहो, आते रहो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप का यूज करके प्लस वाक्य में ING लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हें क्या चाहिए तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट डू यू वांट। दूसरा है, कुछ भी तो नहीं, नथिंग। अगर आपको बोलना हो कुछ भी तो नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नथिंग। कल की वीडियो में हम लोग अंग्रेजी में बातचीत करने का तरीका भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट है, उसे सब पता है, ही नो एवरीथिंग। अगर आपको बोलना हो उसे सब पता है तो अंग्रेजी में बोलो ही नो एवरीथिंग। नेक्स्ट है, गेट डाउन, नीचे जाओ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, नीचे जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गेट डाउन। दूसरा है, गेट अवे, दूर हो जाओ। जब आपको बोलना हो दूर हो जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गेट अवे,
दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो। जब आपको बोलना हो उसे पकड़ो तो अंग्रेजी में बोलो गेट हिम, उसे पकड़ो। गेट आउट, बाहर निकलो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बाहर निकलो, तो अंग्रेजी में बोलो गेट आउट, बाहर निकलो। नेक्स्ट है गेट अप, उठ जाओ। जब आपको बोलना हो उठ जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गेट अप, उठ जाओ। गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, इसे नीचे उतारो, तो अंग्रेजी में बोलो गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।